अस्सलामुअलैकुम। ईद उल अज़हा की आप सभी को PNN की तरफ से मुबारकबाद। इस वक्त अभी फ़िलहाल हम कहें कि पूरे देश में आज जो ईद उल अज़हा मनाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल का दौर है। इस दौर में जो ये त्यौहार होते हैं, इसको भी कहीं ना कहीं आम जनता या फिर प्रशासन के कहें कि जो नसीहत है, उसके बाद से हर कोई अपने त्यौहार को बड़े सीमित दायरे में मनाया जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि हम बड़े लंबे वक्त से कोरोना काल से जूझते आ रहे हैं। इसी कड़ी में जो आज ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ी गई है सुबह के पहर, उसके बाद से जो मुस्लिम समाज के लोग ईद उल अज़हा मना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े से बहुत ज़्यादा खुशी तो नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से एक दायरे में ईद उल अज़हा की नमाज़ के बाद से छोटे मोटे अपनी खुशियाँ एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। ईद उल अज़हा की नमाज़ के समय इस वक्त हम ऊंचा गांव मस्जिद में हैं। यहाँ की जामा मस्जिद में बड़े दायरे में बड़े एहतियात के साथ में यहाँ पे कुछ लिमिट जो मस्जिद में रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के खादिम हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो लोग कुछ सीमित तरीके से इन्होंने यहाँ पे नमाज़ अदा किया है। उसके बाद से इमाम हैं यहाँ के, जो इनसे हम जानते हैं कि नमाज़ पढ़ने के बाद से क्या लोगों के लिए पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि ये ईद उल अज़हा जो होता है 3 दिन की त्यौहार होता है, तो आज पहला दिन है और क्या लोगों के लिए मैसेज जाता है। इमाम साहब, PNN चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं PNN चैनल और सफ़ी सिद्दीकी साहब, शशि जी और जो भी आपकी टीम है, इस ईद उल ज़ुहा के मुबारक मौके पर शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह आपके इस चैनल को दिन दोन चौगुनी तरक्की दे। आज ईद उल ज़ुहा का पवित्र मुक़द्दस त्यौहार है। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा किया जाता है, जो कि चाँद की 10 तारीख, चाँद की 11 तारीख, चाँद की 12 तारीख। इसी उसमें चाँद की 9 तारीख से अय्याम तशरीक़ जिसको कहा गया है, तकबीर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु वलिल्लाहिल हम्द। कुर्बानी के 3 दिन होते हैं और अय्याम तशरीक़ के 5 दिन होते हैं, जो कि चाँद की 9 तारीख से लेके और चाँद की 13 तारीख की शाम तक, यानी कि असर तक चलता है। आज हमने प्रशासन फरीदाबाद के हर ऑर्डर को और गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो किया है, पूरी तरह से हमने उस पर अमल किया है। मेरे पास SHO आदर्श नगर स्वयं चल के आए, रिक्वेस्ट की उन्होंने, अगर जी आप मस्जिद को बंद रखें, नमाज आपका जो स्टाफ है, जो चंद आदमी हैं, वही पढ़ें। मैंने वही किया। मस्जिद में 8 से 7 आदमियों ने नमाज पढ़ी, फासला बना के, सोशल डिस्टेंसिंग बना के, और रब से ये दुआ की अपनी देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो ये महामारी कोरोना फैली हुई है, जल्द से जल्द ख़त्म हो, हमारा देश दिन दोन चौगुनी तरक्की करे, अमन रहे, भाईचारा कायम रहे। मैंने पहले भी आपसे कहा है, जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी का ये हमारे लिए ख़ास संदेश है कि जमीयत उलमा की 100 साला उसमें ये हो रही है कि उसने ना हिंदू को देखा है, ना मुस्लिम को देखा है, ना सिख को देखा, ना ईसाई को। इंसानियत के नाते जहाँ जैसी ज़रूरत आई, चाहे आपदा में हो या मुसीबत में, किसी उसमें सबको आगे आके मदद करने की पूरी कोशिश की है। उसी के हम खिदमत गुजार हैं। हमारा यहाँ, आपने एक सवाल किया था कि यहाँ मतलब जो आप हिंदू मुस्लिम, तो मेरा यहाँ जितना अच्छा भाईचारा बना हुआ है इस इलाके में, ऊंचे गांव में, आसपास, मैं समझता हूँ कि फरीदाबाद एक मिसाली रहा है। फरीदाबाद में भाईचारा बहुत बढ़िया है। बाकी यहाँ और उस जगह से बेहतर है। जमीयत उलमा की ये ख़ास हो रही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के साथ मिलजुल के, चाहे उनका कोई होली का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, रक्षाबंधन का हो, हमारे यहाँ चाहे ईद का हो, चाहे बकरा ईद का हो, या और कोई ऐसे मौके हों, मेरे यहाँ प्रोग्राम होते हैं, तो आप देखते हैं
कि सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ हिंदू भाई आते हैं और वो हर तरह की मदद करते हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, इनका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जहाँ मुस्लिम आबादी ना हो और मेरे जैसे एक इंसान को इतनी मान सम्मान इज्जत दी है। अब जैसे प्रोफेसर मसीह साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, पैरों से भी माजूर हैं, शरीर भी मतलब वो है। मैं बहुत ज़्यादा इनका शुक्रगुजार हूँ कि पिछली ईद पे भी यहाँ सेवइयाँ खाने के लिए आए, इस बार भी मेरे यहाँ खीर खाने के लिए आए और मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए। और हर मौके पे मेरे से ये कहते हैं कहीं भी आपको कोई परेशानी आए आप हम बताइए, हम आपके बड़े भाई हैं, हर तरह से दुख सुख में आपके साथ हैं, आपको हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। जब भी कहीं कोई मौका होता है, चाहे ब्याह शादी का हो या कोई अवसर हो, तो हम मिलजुल के नहीं उसमें सहयोग करते हैं और वहाँ जाते हैं, भाईचारे को बढ़ाते हैं। यही मेरा मैसेज है सबके लिए कि मिलजुल के नहीं आप भाईचारे को बढ़ावा दें। जो नफ़रत है, जो इस तरह के वो है, इनसे किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। अगर भला होगा तो मिलजुल के नहीं हम इस देश को संवारेंगे। यही इस हिंदुस्तान की बातों को सुना और ख़ासकर ये इस टाइम पे बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि अभी 3 दिन का जो समय है इस जो कुर्बानी यानी कि ईद उल अज़हा का जो त्यौहार है इसको मनाने के लिए, तो एक अच्छा पैगाम था। लेकिन मैं इससे बड़ी बात तो ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में जब कोई त्यौहार आता है तो प्रशासन बड़ा ज़्यादा मुस्तैद हो जाता है। वजह क्या है कि वो चाहती है, प्रशासन भी, सरकार भी इस बात को मानती है कि कहीं ऐसा अनहोनी ना हो, कोई ऐसी बातें ना फैल जाए, अफवाह ना फैले, जिससे कहीं खुशी में कोई भंग पड़ जाए, कोई अनहोनी की वजह से कहीं ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़े आम लोगों को। इसी में खासकर जब त्यौहार था तो उसके लिए सरकार या प्रशासन बहुत ज़्यादा मुस्तैदी से जगह जगह, हर मस्जिद पे, हर जगह लोगों से अपने तरीके से, खुफिया तरीके से जानकारी जुटाने में थी कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना आए। तो हम जानना चाहेंगे और भी धार्मिक के लोग जो हमारे साथ में मसीह जी या क्रिश्चियन समाज से हैं, तो ये आज इस जगह पे बताना चाहेंगे, क्या लोगों को पैगाम देना चाहते हैं। सर, आपका PNN चैनल में स्वागत है। बहुत खूबसूरत सा समय है, ईद का समय है, और मेरी तरफ से सबसे पहले मौलवी साहब को और तमाम मुस्लिम समाज के भाइयों को, बहनों को, परिवारों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी। मैं भी जब मुझे देख रहा था, कैलेंडर में देखा और मौलवी साहब से बात हुई कि आज ईद है, मेरी कल रात को बात हुई उनसे, और फिर मैंने सोचा कि ज़रूर है कि हम जाकर उन्हें इस सुंदर दिन की मुबारकबादी दें, इस त्यौहार की मुबारकबादी दें। और तब ये देखकर कि इस समय नमाज और बाकी सारी चीज़ें पूरी हो गई होंगी और वहाँ पर ईदगाह में, मस्जिद में ज़्यादा लोग नहीं होंगे, इसलिए मैं दोपहर के समय में 2-2:30 बजे करीब आया ताकि वो मुबारकबादी जो है उनको दे पाऊँ। हम लोगों ने आते हुए ध्यान रखा इस बात का, मिलते हुए, कि हम सोशल डिस्टेंसिंग जो कि कोरोना वायरस की वजह से सरकार की गाइडलाइंस है उनका भी ध्यान में रखें, और मास्क जैसे इसी समय भी मेरे हाथ में देख सकते हैं, मास्क लगाकर हम थे और एक दूसरे से बातचीत करी, एक दूसरे को मुबारकबादी दी। ये इस बात को ध्यान में रखते हुए जब कोरोना वायरस से जब हम क्वारंटाइन और आइसोलेशन में हैं तो लोग दिमागी रूप से, मानसिक रूप से बहुत टूट रहे हैं। त्यौहार मनाने को नहीं मिल रहे हैं, जिस तरीके की खुशी का इजहार हम कर सकते थे, लोग मिलते थे, एक दूसरे से खुशी मनाते थे, आज वो सब नहीं कर पा रहे। जानना चाहूँगा आपसे कि ऐसे समय पे जब पूरे देश में अब तो कोरोना का माहौल चल रहा है, पूरा देश यकसा होकर, इकट्ठा होकर इस बीमारी से, महामारी से लड़ रहा है, लेकिन आए दिन कभी न कभी धर्म को लेके, जातिवाद को लेके कहीं ना कहीं आए दिन सुलगता रहता है। देश भी इस तरीके गवाह है, आप लोग भी देखते रहते हैं। जब धर्म के एक आप लोग अनुयायी है, अगुवाई करते रहते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जब वो बहुत ज़्यादा उपद्रव रूप ले लेता है, परेशानी बढ़ जाता है, और ऐसे में आप लोग गले मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिल के बधाई बात दे रहे हैं, तो ये दो रूप दिख रहा है। आप हैं कि अंदर बैठ के बधाई दे रहे हैं, बाहर है कभी जलता रहता है, तो कैसे इस चीज़ को दूर किया जा सकता है? आजकल ये परेशानियां बहुत हैं। आज इसे मैं कहूँगा ये पॉलिटिकल स्टंट ज़्यादा है। आम आदमी एक दूसरे को बड़े प्यार से मिलता है, आम आदमी एक दूसरे का भाई है, बहन है और अच्छे दोस्त हैं। वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो ईसाई नहीं है, वो सिख नहीं है, और वो अच्छा इंसान है, मैं ये कहूँगा। पर जब
लोग पॉलिटिकली इससे जुड़ जाते हैं, वो धर्म को और आदमी को एक दूसरे से तोड़ते हैं अपना पर्सनल मोटो तैयार करने के लिए, राजनीति खेलने के लिए। मैं पर्सनली जानता हूं, पिछले करीब 22 सालों से लगातार हर ईद पर, पिछली ईद पर भी मैं यहाँ था, आया, मुलाकात करी और मीठी सेवियाँ खाई मौलवी साहब के साथ, भाइयों के साथ बैठकर, और आज भी यहाँ पे हूँ। इससे पहले मैं पंजाब में था, वहाँ रहकर भी, और अभी भी सुबह भी मैंने पंजाब के कई मौलवी साहब लोगों से बातचीत करी और उन्हें मुबारकबादी दी। उनका भी फ़ोन आया और तब भी हम जाया करते थे, मिलते थे सबसे। और ऐसे ही ना सिर्फ हम मस्जिद की या ईद की बात करें, मंदिर में जाकर पिछले दिनों में भी और उससे पहले भी गुरुद्वारे में जाकर हमारी बहनों ने आकर, पिछले 3 सालों से फरीदाबाद में लगातार वो बहनें आती हैं, राखी बांधती हैं और राखी का त्यौहार मनाते हैं। हम लोग भी उनके यहाँ जाते हैं। पर मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि एक आम आदमी एक दूसरे का किसी तरीके से धार्मिक विरोध करता है। सब आपस में बहुत सही है, जब तक कि वो किसी तरीके से राजनीति किसी मोटो में या राजनीतिक ग्रुप से नहीं जुड़ते हैं। आम आदमी एक दूसरे के साथ है, भाई मानता है। राजनीतिक या राजनीतिक लोग तोड़ते हैं और ऐसी अफवाहें करते हैं और उनकी वजह से झगड़े होते हैं। फिलहाल अच्छा मौका है कि जब आप कम से कम और तो नहीं, लेकिन 2 जात के लोग, 2 कम्युनिटी के जो धर्मगुरु हैं लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसे पे एक मैसेज जाए लोगों के लिए कि अभी हाल ही में अगले दिन यानी कि 3 तारीख को रक्षाबंधन भी है, जैसे इमाम साहब ने भी विश किया। आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसे लोग मिल के रहें? क्योंकि अगर आपने राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हावी हो गया, और आप जैसे लोग जो धर्म को प्रचालन करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, अब वो कहीं ना कहीं सिमटता जा रहा है। तो लोग आप लोगों की बातों के माने या राजनीतिक स्टंट को माने, क्या मैसेज देना? मैं अगर कहूँ कि आपने कहा कि हम 2 जाति के लोग हैं, मैं यूँ कहूँगा, पहले तो एक ही जाति है, वो है इंसानियत, इंसान। हम सब इंसान हैं। पर धर्म और जाति की बात भी करें तो हमारे साथ एक हमारे बुज़ुर्ग हैं, मुनि राज जी, 5 नंबर में। वो बुज़ुर्ग काफ़ी हैं और करीब 65 साल के हैं, 70 साल के हैं। उनके भी आने की ख्वाहिश थी, पर बुज़ुर्गी की वजह से और 60-65 साल के लोगों को आना जाना मना है इस क्वारंटाइन और इस लॉकडाउन के टाइम में। उनकी भी आने की ख्वाहिश थी और उन्होंने भी मौलवी साहब को ये मुबारकबादी दी है। फ़ोन भी मौलवी साहब के पास उनका आया, और ऐसे ही 5 नंबर में जो है गुरुद्वारा है, वहाँ के ग्रंथी साहब ने भी मुबारकबादियाँ दी हैं। और ब्रह्म कुमारी समाज की बहनें हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि आज फिज़िकली हम लोग 2 जने हैं, पर शायद उम्र की वजह से, किसी वजह से वो लोग नहीं आ पाए। तो वो बात अपनी जगह है। तो सब लोगों की मुबारकबादियाँ हैं यहाँ पे, और शारीरिक रूप से हम 2 जने यहाँ पे उपस्थित हैं, पर उनकी भी यहाँ पे है। संदेश में ये देना चाहूँगा, आप किसी को मत देखिए, एक दूसरे को देखिए। सामने आपका भाई रहता है, ना हिंदू रहता है, ना मुसलमान रहता है, ना ईसाई रहता है, ना सिख रहता है। आपके सामने, आपके अगल बगल में, आपके साथ आपका भाई रहता है। आप अपने देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।